वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर सॉल्यूशन चैप्टर। और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हमें कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से जिसमें गिवन डाटा हमें दिया गया है, मैं आपके लिए बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, गिवन वेट निकालना है हमको फॉर यूरिया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास NH2CONH2 एंड फॉर्मूले से हम इसका मोलर वेट निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 14 प्लस 2 into 1 for hydrogen plus 12 for carbon plus 16 for oxygen plus 14 for nitrogen and 2 into 1 for hydrogen। ठीक है, 2 into 1 for hydrogen। ठीक है, इन सबको सम अप करेंगे तो सम अप करके हमारे पास इट विल कम आउट टू बी 60 ग्राम। ठीक है, तो गिवन वेट हमको यूरिया का निकालना है, मोलर वेट हमने इसके फॉर्मूला से निकाल लिया विच इज 60 ग्राम। एंड इसके अलावा हमें डाटा दिया गया है कि कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में जो जो चीजें दी है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अब तो गिवन वेट निकालने को कहा गया है, मोलर वेट मैंने निकाल लिया है आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट है हमें ये गिवन वेट निकालना है 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पर हमारे पास मोलैलिटी हमें गिवन है, तो मोलैलिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन मीन्स, सबसे पहले देखेंगे इसका मतलब क्या है। इट मीन्स 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस है यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब हमें मिल गया है कि इट मींस 0.25 मोल्स यूरिया डिसॉल्व्ड है 1000 ग्राम के सॉल्वेंट में। हम इस मोल्स को यहां पर वेट में चेंज कर देंगे, तो वेट में चेंज करने के लिए साइड पे आते हैं। वेट में चेंज करने के लिए मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। हमारे पास मोल्स है, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, हमारे पास गिवन वेट यहां से इजीली निकल जाएगा। तो गिवन वेट के लिए इट विल बी n इंटू m। तो n है, नंबर ऑफ मोल्स है 0.25, मोलैरिटी है हमारे पास मोलर मास है हमारे पास 60, और ये हमारे पास आ जाएगा हमारा 0.25 60 15 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन वेट आ जाएगा 15 ग्राम। तो मैं इस स्टेटमेंट में एक चेंज लाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ मोल्स की जगह मैं इन टर्म्स ऑफ वेट इस स्टेटमेंट को लिख दूंगा, वो आ जाएगा 0.25 मोल्स का मतलब हो गया उसमें 15 ग्राम का यूरिया है, तो दैट मीन्स 15 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने अपनी स्टेटमेंट को अपग्रेड किया, मोल्स की जगह उसको वेट में लिख दिया, और वेट की स्टेटमेंट के इस स्टेटमेंट के अनुसार हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना है हमारा 1000 प्लस 15 विच इज 1015 ग्राम। ठीक है, तो इस टोटल सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट कितना है 15 ग्राम का, मगर क्वेश्चन में हमें 2.5 kg ऑफ द सोल्यूशन के लिए पूछा गया है, हमारे पास 1015 ग्राम का सोल्यूशन है। अब यहां पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना सोल्यूट हमें चाहिए हो।
ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप अपने क्वेश्चन का, विच सेज कि 1015 ग्राम ऑफ solution has how much gram of urea, yeah, given weight of urea, it is 15 gram of urea, 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है, उसी स्टेटमेंट को हम दोबारा से लिख रहे हैं कि हमारे इतने टोटल सॉल्यूशन में 15 ग्राम का यूरिया है, तो 1 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना यूरिया हो जाएगा, दैट विल बी 15 अपॉन 1015, एंड हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है वो कितना है 2.5 kg, यानी कि 2500 ग्राम के लिए पूछा गया है, तो वो आ जाएगा 15 अपॉन 1015 इंटू 2500, कैलकुलेट करके ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.95 समथिंग, जो कि अप्रोक्सीमेटली है हमारे पास 37 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस इसमें हमें गिवन डाटा ज्यादा नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्वेश्चन में मोलालिटी हमें गिवन है, मोलालिटी से हम स्टार्ट करेंगे। मोलालिटी को अंडरस्टैंड करना है कि 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है। बेसिकली इट मींस 0.25 मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स को वेट में चेंज किया तो हमें मिल गया टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन हमारे पास आया 1015 ग्राम के लिए, मगर हमारे क्वेश्चन में हमें 2.5 kg यानी कि 2500 ग्राम के लिए पूछा गया था। 1015 के लिए है हमारे पास, 2500 के लिए पूछा गया है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जब 2500 ग्राम का हमारे पास सोल्यूशन होगा तो इतना हमारे पास सल्यूट यानी कि यूरिया प्रेजेंट होगा। तो इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।